ड्रामा सीरियल सियानी में आज के एपिसोड में सब नाश्ते के टेबल पे बैठे होते हैं और नाश्ता कर रहे होते हैं। तो ज़रबाब के पापा कहते हैं कि मैंने एक फ़ैसला किया है। ज़रबाब कहता है कि क्या फ़ैसला किया है आपने? तो वो कहते हैं कि मैंने एक फ़ैसला किया है कि तुम बच्चों को उसकी माँ से मिलने दिया करो। ज़रबाब कहता है कि पापा जी आप कैसी बात कर रहे हैं? उसके पापा कहते हैं कि बेटा मैं बिल्कुल ही ठीक कह रहा हूँ और ये मैंने बड़ा सोचा है इस बारे में। हमारी बहू जाला बिल्कुल ठीक कह रही थी कि वो उसकी माँ है, बच्चे अपनी माँ से मिलेंगे तो वो फ्रेश भी होंगे। उसको माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है, चाहे आयशा जितना मर्ज़ी उनको प्यार कर ले, जितना मर्ज़ी उनको तहफ़्फ़ुज़ दे दे, लेकिन वो उनकी माँ नहीं है। उनको सुकून अपनी माँ से ही मिलेगा। जिस पर ज़रबाब बहुत इनकार करता है कि नहीं पापा मैं उसको कभी भी अपने बच्चों से नहीं मिलने दूंगा। वो ऐसी लड़की है ही नहीं। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों पे उस जैसी मकार औरत का साया पड़े और मेरे बच्चे भी उसकी तरह ही हो जाएं। जिससे पापा कहते हैं कि बेटा वो उनके बच्चे उसकी औलाद है और उसके जैसे ही होंगे, बेशक जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन मैं अभी भी तुम्हें यही कहूँगा कि तुम बच्चों को उनसे मिलने दिया करो। ज़रबाब को सारी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं जो उसने उजाला जब उनको कन्वेंस कर रही थी। ज़रबाब ने कहा था कि मैंने उसको 2 करोड़ पे और एक फ्लैट इसलिए दिया है कि वो मेरे बच्चों से दूर रहे, मेरे बच्चों से मिलने की कोशिश ना करे। लेकिन अब फिर उसने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। ज़रूर से कोई पैसे चाहिए होंगे, लेकिन उजाला ने कहा था कि नहीं वो एक माँ है, माँ की ममता कभी भी अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। वो चाहे जितना मर्जी बुरी हो, लेकिन बच्चों के लिए माँ ही होती है। और आपके बच्चे आपसे बड़े होकर एक बार ज़रूर ये सवाल करेंगे कि आपने हमें हमारी मामा से दूर क्यों किया था, इसलिए आप फ़िलहाल उनसे मिलने दें। ज़रबाब को जब ये सारी बातें याद आती हैं तो कहता है अच्छा चलें ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। वो ये कह के ऑफिस रहता है। वहाँ जाके उसको बहुत याद आता है कि मुझे वाकई वो सारे सही कह रहे हैं, अपने बच्चों को उनकी माँ से मिलने देना चाहिए। वो बच्चों को तैयार करवा के तो किरण के घर के बाहर छोड़ जाता है। तो किरण दरवाज़ा खोलती है तो उस बच्चों से कहता है कि या की मामा का घर है, आप घर अंदर जाओ, मैं ज़रा ऑफिस जा रहा हूँ, मैं शाम को आपको पिक कर लूँगा। बच्चे बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं ठीक है। तो दरवाज़ा खड़का के चला जाता है। जब नीचे सीढ़ियों में खड़ा होता है, जब वो किरण दरवाज़ा खोलती है तो कहती है कि मेरे बच्चों आप लोग आ गए हो हैं, आप लोग अकेले आए हो? वो कहते हैं कि नहीं हम पापा के साथ आए हैं। तो किरण कहती है कहाँ हैं आपके पापा? वो बच्चे कहते हैं कि वो हमें छोड़ के चले गए हैं। किरण कहती है अच्छा चलो मुझे अंदर आ जाओ और मुझे बताओ क्या क्या खाना है मेरे बच्चों ने। वो अंदर चली जाती है। ज़रबाब वहाँ खड़ा होता है। ज़रबाब को किरण की बातें याद आती हैं, जब किरण उससे नाराज़ थी। ज़रबाब उसे कैसे मनाया करता था, उसे कहता था कि इतनी खूबसूरत बीवी से कोई बंदा कैसे नाराज़ रह सकता है। किरण ने कहा था कि आपने मेरा बड़ा दिल दुखाया है। तो ज़रबाब ने कहा था कोई बात नहीं, मैं अब आपका दिल जोड़ भी दूंगा। इस तरह की बातें की थी। तो वो सारा कुछ याद आता है। वो बड़ा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। किरण ने बच्चों से कहती है कि चलो बताओ आप लोगों ने क्या खाना है। उसके बच्चे कहते हैं कि मामा हमने अगर आप खाना पकाने चली गई तो आप तो किचन में लगी रहेंगी और हमारे पास कौन बैठेगा। तो उसकी मम्मा किरण कहती है हाँ ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, चलो हम खाना ऑर्डर कर लेते हैं। तो बताओ क्या खाओगे, बर्गर, पिज़्ज़ा या शवारमा? वो कहते हैं कि मम्मा एक बच्चा कहता है बर्गर, एक कहता है शवारमा। तो किरण कहती है नहीं नहीं हम दोनों चीज़ें मंगवा लेते हैं, जिसने जो खाना होगा वो खा लेगा। बच्चे कहते हैं हाँ ये ठीक है। किरण कहती है मुझे आपसे बहुत बातें करनी है और आपको बहुत प्यार भी करना है। बच्चे कहते हैं मम्मा हमें भी आपसे बहुत बातें करनी है। और फिर उसके अगले सीन में जो आयशा पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं, तो उसकी सास बताती हैं कि ज़रबाब उनको उनकी माँ से मिलने के लिए छोड़ने गया है। तो आयशा कहती है कि चलें ये तो अच्छा हो गया है, बच्चों को उनकी माँ से जुदा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसकी मम्मा कहती हैं पता नहीं क्यों मेरे दिल को भी होल फिर रहे हैं, वो लड़की इस काबिल नहीं है कि उस पर एतबार किया जा सके, ख़ासतौर पर बच्चों के मामले में। तो आयशा उन्हें समझाती कहती कोई बात नहीं आंटी, आप उन पे एक दफ़ा फिर एतबार करके देखें, वो उनकी माँ है, वो अपने बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोचेगी, ना ही उनसे कुछ गलत करेगी। तो उसकी सास कहती हैं कि हाँ अल्लाह करे आगे ऐसा ही हो। हमारे घर को पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, जब ज़रा सी खुशियाँ मिलना शुरू होती हैं तो साथ ही परेशानियाँ भी आ जाती हैं। आयशा कहती है आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं आएगी, अब खुशियाँ ही खुशियाँ इस घर में आ जाएंगी।